हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल पे। आज इंटरमीडिएट क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर सेट करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि मॉडल पेपर का ये सेट है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ओके। तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोगों के परीक्षा में कितने क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन MCQ आता है, जिसमें से आपको 50 करना होता है, ठीक है। 50 MCQ करना होता है। तो आप लोग अभी खुद को देख लीजिए कि कितना इजी पेपर आता है हिंदी का। मॉडल पेपर जो रहता है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी होता है, वो हार्ड आता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा ना, तो वहाँ पे इससे भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। जब उसने कहा था स्टोरी में, जब जा रहे थे वो लोग लड़ाई पे हजारा सिंह के साथ और बोधा सिंह, तो उनको बचाने, उनकी रक्षा करने के लिए सूबेदारनी जो है वो किनसे कही थी, तो वो लहना सिंह से कही थी। किनसे कही थी? लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया है। संपूर्ण क्रांति किसने भाषण दिया है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ओ सदा निरस्त शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। ओ सदा नीरा को किन्होंने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। जूठन को किन्होंने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। शिक्षा को किन्होंने लिखा है? तो जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। तो जायसी जी की रचना आपको बतानी है, तो वो पद्मावत है। जायसी जी कौन से चैप्टर को लिखे हैं? तो उन्होंने लिखा है करवक पाठ को, ठीक है। और करवक पाठ जो है वो पद्मावत से ही लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। तो ये कथन जी कृष्ण मूर्ति जी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो सूरदास के पद में वीर रस नहीं पाया जाता है, ठीक है। वीर रस उनके पद में, किसी भी पद में वीर रस नहीं पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। तो पंचायती राज में आज परमेश्वर जो है वो खो गया है, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं अब रहा। 11 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो पत्र लिखा था, यहाँ पे इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। तो उन्होंने पत्र लिखा था सुखदेव सिंह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे पत्र ना लिखकर अगर आपको यहाँ पर लेख लिखा हुआ रहता, तो आप यहाँ पे विद्यार्थी मारते, ठीक है। तो सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है। नाट्य कृति इनकी है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी इनकी नाट्य कृति, इनकी नाटक है लिखी हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 100% करेक्ट सॉल्यूशन। 13 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 में। 1943, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन सा है। सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग लिखा गया है उनके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह है, ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख सरैया पुस्तक निम्न में से किनको मिला है। शेख सरैया पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विधा है। अर्धनारीश्वर कौन सा चैप्टर है, मतलब कि 4th नंबर चैप्टर आप लोगों का है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक तरह का निबंध है, ठीक है, निबंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सारा इंपॉर्टेंट, इससे भी इजी आपका पेपर आता है। सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है। सरोज स्मृति शीर्षक की रचना कौन सी विधा है, तो वो शोक गीत है, एक तरह का गीत है, शोक गीत। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। उनका जन्म जो है वो जयपुर में हुआ है, जयपुर में। चंद्रधर शर्मा जयपुर में हुआ है, ठीक है।
कहाँ हुआ है? जयपुर राजस्थान में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय के वो रहने वाले हैं, ठीक है। वो बिहार से हैं, सिमरिया बेगूसराय के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन से? संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान जो है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 100% सॉल्यूशन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था, ठीक है। उर्वशी पर मिला था, उनकी रचना है, ठीक है। और इन्हीं पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा चैप्टर है? मील का पत्थर उसने कहा था चैप्टर जो है वो, उसको पूरे जितना भी हिंदी का कविताएं हैं, कहानियां हैं, उसमें मील का पत्थर साबित होता है, उसने कहा था चैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो हजारा सिंह जो है वो उसने कहा था, हजारा सिंह को बोधा सिंह, लहना सिंह, ये सारा जो है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। एटलीस्ट आप लोग जितना भी कहानी पढ़ रहे हैं तो उसका पात्र पढ़ लीजिए। आप लोग सारांश पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्टिव भी। कल देखते नहीं यह रेशम से कठा कढ़ा हुआ सालू। 27 नंबर क्वेश्चन है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह उक्ति जो है उसने कहा था पाठ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो महेश्वर रोज कहानी, महेश्वर मालती, ये सब रोज कहानी के पाठ से है। महेश्वर ही गैंग्रीन का इलाज कर रहा था, ठीक है, ऑपरेशन। कुंती किस एकांकी की पात्र है? तो कुंती जो है वो सिपाही की माँ की पात्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन से? कविता के नए प्रतिमान नामवर है। कौन है? नामवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये उक्ति जो है वो बातचीत से है, ठीक है। जब तक इंसान अपना मुंह नहीं खोलता या दूसरे के सामने बातचीत नहीं करता तब तक हम किसी के बारे में पता नहीं लगा सकते। आप अपने दोस्तों से भी नहीं पता लगा सकते। आपके दोस्त कहेंगे कि भाई हमने तो अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़े, अभी बहुत कम पढ़ा, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, आपके दोस्त बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप ही पीछे होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर जो पुरस्कार है वो मिला है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये उक्ति जो है वो झूठन पाठ से है। क्यों? क्योंकि उसी पाठ में ये कहा गया है लेखक से कि उनसे ये सब काम मत करवाओ। वो जो होता है ना मांस वगैरह, उसे वो ढो रहे थे, तो उनकी भाभी ये कथन कही थी, ठीक है। तो ये कहानी ये किस चीज़ का है? तो ये झूठन पाठ का ये पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पंडित पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो ये जो है आपका हो गया तिरिच पाठ का, ठीक है। पंडित राम अवतार और उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है। जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? जसवीर और जनेसर जो है वो जूठन पाठ के कविता पात्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रेमाख्यान नायक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन से हैं? तो ये हो गए आपके जायसी जी। प्रेम पीर के कवि जायसी जी को कहते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भी, यह पंक्ति किस कविता का है? तो ये पंक्ति जो है वो करबक का है। ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी। कली कराल दुकाल दारुल सब
कुंभाती कुसाजू। यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये पंक्ति जो है वो तुलसी के पद से है, ठीक है। तुलसी के पद से राम जी के बारे में जो कहा गया है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो डरा हुआ मन, जो आम इंसान है वो डरा हुआ है, तो ये अधिनायक पाठ से आपका पंक्ति लिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस कविता का है? तो ये पंक्ति जो है वो गांव का घर, आपके पाठ में पंक्ति में ही लिखा गया है, गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह कहाँ से लिया गया? तो ये अर्धनारीश्वर से लिया गया। जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं वो पुरुष नहीं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ, ओ सदा नीरा पाठ के ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो ओ सदा नीरा पाठ में गंडक नदी की चर्चा की गई है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक में ये बोला गया है? किस शीर्षक का है ये कथन? तो ये रोज का है, ठीक है। मतलब गैंग्रीन का जब इलाज करके आ रहे थे महेश्वर, तो ये मालती जो है वो कह रही थी, तो ये कि ऐसा तो इलाज नहीं देखे हैं हम कि कांटे चुभने पर भी ऑपरेशन होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेरिज कहानी किस प्रकार की रचना है? तो तेरिज कहानी जादुई यथार्थवादी है, ठीक है, जादुई यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर डी। गैंग्रीन किस शीर्षक की रचना में रचित है? गैंग्रीन ना देकर आप मतलब कि रोज ना देकर यहाँ पर आपको चैप्टर का एक मेन पॉइंट दे दिया गया, उसको बताना है आपको। तो ये किनके द्वारा बोला गया, लिखा गया? तो ये अगे जी के द्वारा अगे जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो ये एक विषैला पदार्थ है, विषैला कीड़ा है, ठीक है, विषैला कीड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दलित साहित्य का सौंदर्य या शास्त्र के रचित निम्न में से कौन से है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। 48 नंबर क्वेश्चन, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से कौन सी रचना से है? तो वो जो है वो सदानीरा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिपाही की माँ एकांकी में से कौन सा पात्र नहीं है? सिपाही की माँ में कुंती है, विष्णु भी है, मुन्नी भी है, लेकिन वहाँ मालती नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, उन दिनों गाँव में मरने वाले पशुओं के उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे था, यह पंक्ति किसमें दी गई है? तो जूठन पाठ में ये बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिना वेतन के डैश के लिए एक शब्द क्या है? अब ये बताना है आपको, बिना वेतन मतलब कि जो बिना वेतन का कोई भी कार्य कर रहा है उसके लिए कोई एक शब्द आपको बताना है, तो अवैतनिक हो जाता है। और अवैतनिक यहाँ से आपका ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस बार हमने देखा जितना भी मॉडल पेपर सेट है उसमें 50% जो है वो आपका बुक से है और 50 जो है वो ग्रामर से है, ठीक है। पहले होता था क्या कि 60 जो होता था वो ग्रामर से होता था और 40 जो है वो बुक से होता था, पर अब शायद कुछ चेंज है, तो एक बार देख लीजिएगा, अच्छा ही है। कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला, आज अगर आप कलम की कमाई मतलब कि कलम घिसेंगे, जितना ज़्यादा घिसेंगे तो कल उसके बाद आप कमाई खाएंगे। आज आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड में इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए। जहाँ पुस्तकें छपती हैं उसे हम लोग कहते हैं टंकनाला, टंकनाला कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे छापा छापा नाले भी होता है, तो ऑप्शन हो रहा था तो आप मार सकते थे। 54 नंबर क्वेश्चन है, जल में रहने वाले सेना को क्या कह सकते हैं? नौसेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। अगला, जो फल आहार करता है, जो फल आहार करता है फलाहारी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 56, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावासा कह सकते हो, छात्रावास मतलब जहाँ छात्र रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजदूत शब्द कौन समास है? राजदूत, राजा का दूत, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। राजा जो है वो कर्म प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यथाशक्ति जो है वो कौन सा समास है? यथा जोड़ शक्ति, तो ये जो है अविभाव समास है, ठीक है, अव्यभाव समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। जिसका पहला पद और दूसरा पद जो है वो दोनों ही प्रधान होता है।
59 नंबर क्वेश्चन है भला बुरा। भला बुरा शब्द कौन सा समास है? तो भला बुरा जो है वो है द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, भला बुरा में मतलब द्वंद्व मतलब होता है द्वंद्वी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो वो द्वंद्व समास कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। 60 नंबर क्वेश्चन है दोपहर शब्द कौन सा समास है? तो दोपहर जो शब्द है वो आपका द्विगु समास है। ठीक है, दोपहर शब्द द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर दो, दोपहरों का, तो यहाँ पे दो जो हो जाएगा वो संख्यावाचक, पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। माँ बाप शब्द कौन सा समास है? तो माँ बाप जो है यहाँ पे फिर से योगक द्वंद्वात्मक है, माँ पिता दोनों अलग अलग है, मतलब अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अपनी माँ पापा के लिए पढ़ाई करते रहिए प्लीज़, आपको कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं दिखाना है, तो अपने माँ बाप का ऊंचा नाम कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट उन्हें तो खुशी मिले। चतुरानन, चतुरानन शब्द कौन सा समास है? तो वो ये चतुरानन जो है वो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे चार मत समझिएगा, चतुर तो चार नहीं होगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा हो गया, दिखावा हो गया, बढ़ावा हो गया, पढ़ावा हो गया, ये सब जो पहनावा हो गया, ये सब जो है वो भाववाचक है, इससे भाव का पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब आपके दोस्त के नंबर ज़्यादा आएंगे तो वो आपको दिखावा करेंगे कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा शब्द कौन सा संज्ञा है? पाटलिपुत्रा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गुच्छा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीनी शब्द कौन सा संज्ञा है? चीनी शब्द जो है वो द्रववाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि इसको तौल के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद कैसे लिखा था है आशीर्वाद, आप बताइए। तो ये सब गलत हो गया, ये सब गलत है, आशीर्वाद इस तरह से लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से फिर से शुद्ध शब्द, तो प्रशंसा, प्रशंसा ये सब नहीं है, प्रशंसा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण आपको बताना है। इतिहास का क्या होता है? इतिहास को कैसे लिखते हैं? ऐतिहासिक, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक शब्द का विशेषण लौकिक हो जाएगा ना। एक सेकेंड, हाँ, तो लोक का लौकिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 71 नंबर क्वेश्चन है भारत का विशेषण क्या होता है? तो भारत का विशेषण भारतीय होता है, भारत का विशेषण भारतीय, ऑप्शन नंबर बी। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आपको ये परिश्रम का फल देगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ, मतलब कि एक पर एक करते जाना, इसका अर्थ होता है लड़ाई करना, आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि विकास तो होगा नहीं इसमें। गाल बजाना मुहावरा क्या होता है? गाल बजाना का मुहावरा होता है अर्थ डींग हाँकना, मतलब कि "ए, तुमने कितना पढ़ लिया?" भाई मैंने तो पूरा पढ़ लिया, टोटल कंप्लीट हो गया मेरा, मैं तो आराम कर रहा हूँ, डींग हाँक रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि रिजल्ट इंसान का औकात बता देता है। पर ये भी याद रखिएगा, स्मॉल पेपर डज नॉट डिसाइड योर करियर। ओके, अग्नि शब्द पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? पावक। ठीक है, अग्नि का पावक होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 76 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वस्त्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, काजल शब्द कौन क्या है? काजल लड़कियां लगाती है, लेकिन काजल है एक्चुअली में पुल्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा एक तरह का आप बता सकते हो कि स्त्रीलिंग है, आत्मा स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राण, प्राण शब्द क्या है? प्राण शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आत्मा स्त्रीलिंग और प्राण पुल्लिंग। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस पुरस्कार शब्द का विलोम होगा अगर दंड, तो किसी को पुरस्कार दे रहे हैं तो किसी को दंडित कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग शब्द का विलोम हो जाएगा विराग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृपा शब्द का दया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साकार शब्द का विलोम हो जाएगा आपका निराकार, साकार का निराकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, दक्षिण शब्द का, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा? पूरब का उल्टा पश्चिम,
उत्तर का उल्टा दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण का उल्टा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीला है जो कमल। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण? थोड़ा पानी मतलब कि परिमाण, परिमाण का बता दें कि कितना है वो, तो हमें रिजल्ट दे रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, परिमाण। 88 नंबर में आ गए हम लोग। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ, जगन्नाथ का विच्छेद आपको करना है, तो जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 89 शब्द है, 89 क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो विद्यार्थी विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 90 नंबर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करना है, दिगंबर, दिग है जो अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मदिरालय, मदिरालय का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? मदिरालय, मदिरा जोड़ आलय, मदिरा जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके। अगला, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अनजान, अनजान मतलब कि अन प्लस जान, अन प्लस जान, तो उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जो लगता है उपसर्ग कहता है, तो ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पुरातन शब्द में जो उपसर्ग होगा वो पूरा जोड़ आतन, पूरा जोड़ तन, पूरा जोड़ तन, तो उपसर्ग पूछा गया है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में उपसर्ग पूछा जा रहा है, प्रतिनिधि में उपसर्ग हो जाएगा हमारा प्रतिजोड़ निधि, प्रतिजोड़ निधि, प्रतिजोड़ निधि, ठीक है, प्रतिजोड़ निधि, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं, उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? उपभाषा, उप प्लस भाषा, उप प्लस भाषा, उप प्लस भाषा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका उप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 95 में। 96 में देखते हैं, विशेष शब्द का विशेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो विशेष शब्द में बी जो हो जाएगा, बी प्लस शेष, बी प्लस शेष, ठीक है, तो बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, सुकर्म शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सुकर्म, सूज और कर्म, सूज और कर्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैं स्वयं खा लूँगा, मैं स्वयं खा लूँगा, या फिर मैं स्वयं पढ़ लूँगा, तो ये इसमें ये जो है वो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं खा लूँगा, तो ये जो हो गया आपका निजवाचक, मतलब निजी है, निजी मामला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बेईमान शब्द कौन सा है? बेईमान शब्द आपको बताना है, बेईमान शब्द में जो है वो विदेशज है, बेईमान जो है वो विदेशज है, मतलब विदेशी भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 100 नंबर क्वेश्चन है, लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं? तो लिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, हिंदी में, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इंग्लिश में कितना होता है, ऐसे तो आपसे पूछेगा नहीं, तो इंग्लिश में 4 प्रकार होते हैं, पर हिंदी में जो होता है वो 2 प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आपका ये 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला सब्जेक्ट का लेके आके, अगला सब्जेक्ट का आपके सामने मॉडल पेपर सेट लेके आऊँगी, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तैयारी के लिए कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।